तो कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद होगा ठीक होंगे। हम कल कहाँ पर छोड़े थे बायोलॉजी में। हम आज का है, आज हमारा है नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, कंकाल। तो हम कंकाल में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या क्या होता है कंकाल में और ये कितने प्रकार से बटे हुए होते हैं। तो देखिए, कंकाल महज दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल। तो देखिए, जो बाह्य कंकाल होता है, ये बाह्य कंकाल, इसमें आपकी जो हड्डियां होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं। क्या होती हैं? आपकी हड्डियां जो होती हैं वो बाहर की ओर होती है। आंतरिक कंकाल में जो होता है उनकी हड्डियां अंदर होती हैं। जैसे हम लोग आंतरिक कंकाल में जंतु पाए जाएंगे, हम लोग पाए जाएंगे, और बाह्य कंकाल में कीट पतंगे पाए जाएंगे। अब देखिए, इसमें भी एक पार्ट है। जो आपके कंकाल होते हैं वो आपको खड़ा रखना, सीधा चलना और घूमना फिरना, टहलना, ये सब उसमें पॉसिबल होता है। एक होता है अहकंकाल। अहकंकाल में तो हड्डियां होती ही नहीं हैं। अहकंकाल में जो हड्डियां होती ही नहीं है वो आपका है केचुआ। केचुआ जो आप देखे होंगे बारिश में जो ऐसे रहता है ना, चलता है, ये ना खड़ा हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। ये आपका क्या है? अहकंकाल। इसमें हड्डियां पाई ही नहीं जाती। क्या होता है? इसमें हड्डियां पाई ही नहीं जाती है, ये अहकंकाल होता है। तो देखिए, कंकाल के मुख्य दो भाग हैं। क्या है? कंकाल के मुख्य दो भाग हैं। कंकाल कितने भाग हैं? मुख्य दो भाग हैं। देखिए, जो बाह्य कंकाल होते हैं, बाह्य कंकाल में आपका केकड़ा आ जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो देखिए, आपके केकड़े आ जाएंगे, शंख आ जाएंगे, सुतुई आ जाएंगे। ये सब कीट पतंगे आपके बाह्य कंकाल में आते हैं। क्या आते हैं? आपके बाह्य कंकाल में। ये आपका बाह्य कंकाल क्या है? आपका बाह्य कंकाल। इसमें क्या आएंगे? कीट कीट पतंगे कीट पतंगे आएंगे। इसमें आपके मक्खी भी बाह्य कंकाल हो गई, मच्छर भी बाह्य कंकाल हो गया। ऐसे अन्य बहुत सारे कीट पतंगे जो होते हैं जो बाह्य कंकाल होते हैं, जिनके शरीर के बाहर कंकाल होता है, बाकी सब कुछ अंदर होता है। जैसे कि आपका केकड़ा हो गया। केकड़ा में अगर आप देखेंगे तो उसकी हड्डी बाहर होती है, उसकी हड्डी बाहर होती है, उसका मांस जो होता है वो अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर। चीन में केकड़ा उकड़ा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। चीन में क्या आपका केकड़ा खाया जाता है। तो उसको जब पकाएंगे, पकाने के बाद क्या करते हैं? उसको हड्डी को तोड़ते हैं, उसके अंदर जो होता है वो आपका होता है मांस। और हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों में क्या होता है? हम लोगों में मांस, पहले चमड़ा, फिर मांस, उसके बाद हड्डी होता है। तो हम लोग आंतरिक कंकाल हैं। तो रुकिए, मैं बाह्य कंकाल आपको दिखाता हूं, जिसको आर्थ्रोपोडा और मोलस्का भी कहते हैं। हाँ, इसको थोड़ा तेज कर लें लाइट, उसके बाद दिखाते हैं। तो देखिए, ये सब है आपके ये सब है आपके बाह्य कंकाल। देखिए, चींटी आपका बाह्य कंकाल हो गई। ठीक, देखिए, चींटी आपका बाह्य कंकाल हो गई। और ये पता नहीं कौन सा कीड़ा है ये, और ये सब देख रहे हैं आपकी मधुमक्खी, ये सब बाह्य कंकाल हैं। ये सब आप जो देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये देखिए, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब बाह्य कंकाल है। क्या है? आपके बाह्य कंकाल हैं। ये कीड़ा, ये सब कीड़े, ये सब क्या है आपके? ये क्या है आपके? ये बाह्य कंकाल हैं। क्या है आपके? बाह्य कंकाल। और देखिए, ये जो मैं बताया था ना, ये हो गई सुतुई आपका, ये आपका घोंघा हो गया, ये आपका शंख हो गया। शंख देखिए, ये आपका बाह्य कंकाल होता है। क्या होता है? बाह्य कंकाल। देखिए, शंख आपका इसलिए बाह्य कंकाल होता है, शंख आपका इसलिए बाह्य कंकाल होता है क्योंकि ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये उसका खोल होता है। क्या होता है? खोल होता है। ये उसकी हड्डी होती है, उसके अंदर ये रहता है, इसलिए ये बाह्य कंकाल होता है। अब ये देखिए, सुतुई देख लीजिए, ये भी बाह्य कंकाल है। इसके अंदर इसका सब कुछ होता है, बाकी बाहर है इसका खोल होता है। वैसे आपका केचुआ हो गया। क्या हो गया आपका? केचुआ हो गया आपका। वो क्या बोलते हैं, वो वाला केचुआ, अरे जो पानी में चलता है वो वाला, अरे क्या बोलते हैं उसको, अरे जो बड़ा सा होता है, वो भी बाह्य कंकाल होता है। ये सब कीट पतंगे, ये सब आपके बाह्य कंकाल होंगे। अगर आप उनको मारेंगे, उनको अगर ऐसे मारेंगे तो उनकी हड्डी पहले टूटेगी, उसके बाद अंदर का जो होता है वो सब टूटेगा। आप देख लीजिए उसको, तिल चट्टा को देख लीजिए।
तिलचट्टा ये बाह्य कंकाल होता है। आप अगर उसको मारेंगे तो उसके अंदर सफेद सफेद लिक्विड उसके बाद निकलता है, फिर भी वो जीवित रहता है। क्या? फिर भी वो जीवित रहता है, क्योंकि वो बाह्य कंकाल है। जितने भी छोटे जीव हैं उड़ने वाले, पक्षी को छोड़ के, ये सब बाह्य कंकाल हैं। और समुद्र में जितने भी आपके ऊपर खोल दिखाई देंगी, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल है। मछली उछली को छोड़ के, मछली आपकी क्या है? मछली आपकी आंतरिक कंकाल है। क्या है? आंतरिक कंकाल। मछली हो गए, मेढक, मेढक नहीं, मछली हो गया, हम हो गए, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, भैंस हो गया, जितने भी बड़े जानवर हैं वो क्या है आपके? वो हैं आपके बाह्य कंकाल। क्या है वो? आपके बाह्य कंकाल। देखिए हड्डी, देखिए हड्डी जो क्या कहते हैं, जो आपके ये पैर जो खड़े होने में मदद करते हैं, ये आपका पहले तो है ये बाह्य कंकाल। तो ये जो बाह्य कंकाल हुए तो कीट पतंगे ही होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हमें क्या पढ़ना है? हमें अपना पढ़ना है। अब ये कीट पतंगे ये बाह्य कंकाल है, बस हो गया इतना ही। इतना ही इसको पढ़ के हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अब चलते हैं हम आंतरिक कंकाल में। तो देखिए आंतरिक कंकाल क्या होता है? आंतरिक कंकाल में हम लोग पाए जाते हैं। क्या? आंतरिक कंकाल में क्या होता है? हम लोग पाए जाते हैं। आंतरिक कंकाल में हम लोग पाए जाते हैं, जिसमें एनिमल, एनिमल आते हैं। इसमें क्या? जीव जंतु आते हैं। तो देखिए इसमें भी कई पार्ट बताए हुए, जिसके भी अंदर क्या कहे, शरीर के अंदर कंकाल पाया जाता है। जिसके शरीर के अंदर मतलब मांस के अंदर, उसे हम आंतरिक कंकाल बोलते हैं। जैसे कि मछली, हम लोग, भैंस, कुत्ता, गाय, ये सब लोग, ये सब क्या है? ये सब है आपके आंतरिक कंकाल। इसका भी एक मेरे पास चित्र है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं, ये सब है आंतरिक कंकाल। ये देखिए, ये खरगोश आंतरिक कंकाल है, चूहा आंतरिक कंकाल है। चूहा, भैंस है, सुअर है, घोड़ा है, हम लोग हैं, बकरी है, कुत्ता है, ये सब क्या है? ये सब आपके आंतरिक कंकाल है। ये सब क्या है? ये सब आपके आंतरिक कंकाल हैं। ठीक, ये सब आपके आंतरिक कंकाल हैं। तो देखिए आंतरिक कंकाल में भी कई सारे भाग बटे होते हैं। देखिए आंतरिक कंकाल जो होता है, उनकी हड्डियां अंदर होती हैं। अब देखिए हम लोग जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने जब 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 शिशु अवस्था में रहते हैं, बाल्य अवस्था, जैसे 2-3 दिन पहले शिशु अवस्था में 6 महीना के बच्चे जो होते हैं, 6 मंथ के बच्चे, इंसान में 6 मंथ के बच्चे जो होते हैं, उनमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? उनमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। जो 6 महीने के बच्चे होते हैं उनमें 300 हड्डियां पाई जाती है। और जो थोड़ा सा और उससे बड़े होते हैं, ये आपके करीब 4 से नहीं 2 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं, जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, उनमें आपके 300 नहीं 208 हड्डी पाई जाती है। कितने? 208 हड्डी पाई जाती है। और जो युवा अवस्था में होते हैं, उसमें उनमें 206 हड्डी पाई जाती है। तो हम लोगों में कितनी हड्डी पाई जाएंगी? 206 हड्डी पाई जाएंगी। हम लोगों में कितनी हड्डी पाई जाएंगी? हम लोगों में 206 हड्डी पाई जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों में जो होता है, हम लोगों को जो ये खड़ा होने का भाग है, मतलब जिससे हम लोग खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जिससे हम चलना, टहलना, घूमना करते हैं, उस हड्डी को हम क्या बोलते हैं? एपिडिकुलर। उस हड्डी को हम क्या बोलते हैं? एपिडिकुलर। और जो हमारे बीच में हड्डी पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक हड्डी। देखिए जो हमें चलने और फिरने में काम आता है, जैसे कि ये पैर, ये क्या है? आपके अपेंडिस। इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिस। सॉरी, एपिडिकुलर मिस्टेक हो गया था, उसको बोलते हैं अपेंडिस। क्या बोलते हैं? एपेंडिस, जो हमारे चलने फिरने में मदद करे, हड्डी जो मदद करे, जैसे पैर की हड्डी, नीचे की हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिस बोलते हैं। पैर की हड्डी क्या बोलते हैं? अपेंडिस हड्डी होते हैं। और बीच की हड्डी को हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक।
बीच की हड्डी को हम क्या बोलते हैं, एछी, और नीचे की हड्डी को हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, अपेंडिक और एछी। देखिए जो ये बीच की हड्डी होती है ये हमारे शरीर, यहाँ पर ये सर पर, ये सब हड्डी क्या है आपकी, ऐच्छिक हड्डी। और जो ये नीचे है इसके, ये क्या है आपके, अपेंडिक्स हड्डी है। क्या है आपके, अपेंडिक्स हड्डी है। कौन सी हड्डी, अपेंडिक्स हड्डी। तो देखिए हड्डी जो होती है एक मजबूत होती है, एक कमजोर हड्डी होती है। तो देखिए हड्डी आपकी किस चीज से बनी हुई है, तो हड्डी आपकी किस चीज से बनी हुई है, हड्डी आपकी किस चीज से बनी है। तो जो हड्डी है आपकी, हड्डी आपकी जो है किससे बनी है, जरा बताइए आप लोग सोच के, हड्डी आपकी किससे बनी है, बताइए। हड्डी आपकी कैल्शियम फास्फेट की बनी है। किसकी बनी है आपकी हड्डी, हड्डी आपकी कैल्शियम फास्फेट की बनी है। हड्डी आपकी कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई है। कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई है। हड्डी आपकी किससे बनी हुई है, तो हड्डी आपकी कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई है। हड्डी आपकी किससे बनी हुई है, हड्डी आपकी कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई है। तो देखिए हड्डी में दो भाग होते हैं, हड्डी में भी दो भाग होते हैं, एक नरम हड्डी, एक मजबूत हड्डी। तो देखिए नरम हड्डी और मजबूत हड्डी में क्या होता है, तो देखिए कमजोर हड्डी जो होती है, नरम हड्डी, कमजोर तो देखिए जो कमजोर हड्डी होती है इसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इसको, कार्टिलेज। कमजोर हड्डी को क्या बोलते हैं, कमजोर हड्डी को हम कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। तो देखिए कमजोर हड्डी को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे कि कान में है कमजोर हड्डी आपकी, नाक में है आपकी कमजोर हड्डी, ये सब कार्टिलेज हैं। इनको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। कमजोर हड्डी क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टिलेज बोलते हैं। हड्डी में भी आपके दो भाग बढ़ गए हैं, एक कमजोर हड्डी, एक नरम हड्डी, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। और जो हड्डी के बीच जैसे कि आप ऐसे फोड़ते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये अंगुली आपने फोड़ दिया, ठीक, ये अंगुली आपने फोड़ दिया, तो इसके बीच में ये जो फूटता है, इसके बीच में जो लिक्विड पाया जाता है, जो बीच में इसके लिक्विड पाया, इसको साइनोसोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोसोबिया बोलते हैं। तो हड्डी के बीच पाए जाने वाला लिक्विड, हड्डी के बीच पाया जाने वाला लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं, साइनोसोबिया। क्या बोलते हैं, साइनोसोबिया। उसको बोलते हैं साइनोसोबिया। क्या बोलते हैं उसको, साइनोसोबिया बोलते हैं। हड्डी के जो बीच में पाया जाता है, जो आपकी उंगली उंगली फूटती है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, उस लिक्विड को बोलते हैं साइनोसोबिया। और आपकी हड्डी किसकी बनी हुई है, आपकी हड्डी किसकी बनी हुई है, तो आपकी हड्डी बनी हुई है कैल्शियम फास्फेट। किसकी बनी हुई है, कैल्शियम फास्फेट की हड्डी बनी हुई है। और आपके कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके कंकाल दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल होता है, एक आंतरिक कंकाल होता है। बाह्य कंकाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बाह्य कंकाल वो होते हैं जिनमें की हड्डियां बाहर पाई जाती हैं, मुख्य रूप से बाहर पाई जाती हैं, जैसे कि मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, सुतुई, घोंघा, शंख, ये सब हैं। और केकड़ा, और आपका कछुआ, वो वाला कछुआ जो बड़ा सा रहता है, वो वाला कछुआ, ये सब आपके बाह्य कंकाल हैं। और जैसे कीट पतंगे में आ गया, जैसे कि आपकी मक्खी हो गई, और गांव में जो बोलते हैं चुन्नी, चुन्नी हो गई, ये सब आपके बाह्य कंकाल हैं। तो आंतरिक कंकाल में हम लोग आते हैं कुत्ता, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, ये सब क्या है आपके आंतरिक कंकाल हैं, ठीक।
और जो हमें चलने फिरने टहलने में मदद देता है उस हड्डी को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। जो हमें चलने टहलने घूमने में मदद करती है उस हड्डी को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। और बीच की हड्डी को हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक हड्डी बोलते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब मिलेंगे कल। आपको कल पढ़ाएंगे हम मजबूत हड्डी के बारे में। क्लास आप कंटिन्यू लीजिए और कंटिन्यू से पढ़िए। ये आपके ग्रुप डी और यूपीएसआई और बाकी कांस्टेबल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहे हैं। और ये आपके 12th और 10th के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेंगे। और आप इस तरह मैं बता दूंगा ना कि आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी और मिलते हैं कल।